दोस्तों, एक वक्त हमेशा गरीबी भूखमरी का होने वाला देश कतर आज दुनिया के अमीर देशों में से एक है। जीडीपी पर कैपिटा की लिस्ट में आज कतर 5वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, आज के समय में भी अगर कतर का ऑयल रिसोर्स बंद भी हो जाता है तो भी कतर की इकोनॉमी पर उसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और कतर एक अमीर देश ही बना रहेगा। लेकिन कैसे, चलिए समझते हैं। दोस्तों, कतर के इतने अमीर होने के रीजन को जानने से पहले हमें कतर की हिस्ट्री जाननी होगी। दोस्तों, साल 1915 में वर्ल्ड वार 1 चल रहा था, जिसका इम्पैक्ट लगभग दुनिया के सारे ही देशों पर हुआ था, जिन देशों में कतर भी शामिल था। कतर देश के पास कोई ज्यादा सैनिक भी नहीं थे जिससे कि वो अपने देश की सुरक्षा कर सके, और यही रीजन था कि कतर ने ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया था, जिसके चलते अगर कतर पर कोई भी हमला होता है तो ब्रिटेन कतर की मदद करेगा, जिसके बदले 55 सालों तक कतर ब्रिटेन की कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और साथ ही ब्रिटेन कतर के नेचुरल रिसोर्सेज का भी हिस्सेदार होगा। और इसी तरह से ब्रिटेन ने धीरे धीरे कतर पर राज करना शुरू कर दिया। दोस्तों, उस वक्त में कतर में सिर्फ और सिर्फ मोतियों का ही व्यापार हुआ करता था। इससे ज्यादा कतर के पास और कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से वो व्यापार में आगे बढ़ सके। लेकिन दोस्तों, उसके बाद 1940 में कतर में सबसे पहला ऑयल फील्ड डिस्कवर किया गया, जिसकी वजह से अगले 20 सालों में ही कतर उस ऑयल को पूरे देश में और देश के बाहर भी एक्सपोर्ट करने लगा और ऐसे ही कतर की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। धीरे धीरे ये देश डेवलपमेंट के डायरेक्शन में मूव करने लगा। उसके बाद आया 1970 और इसी साल कतर में एक नेचुरल गैस फील्ड मिला, लेकिन उसके बाद भी अच्छे रिसोर्सेज मौजूद ना होने की वजह से कतर इस गैस को दूसरे देश तक पहुंचा नहीं पा रहा था। दोस्तों, उसके बाद 1971 में कतर ब्रिटेन से आजाद जरूर हुआ था, लेकिन ब्रिटेन ने इस देश को सऊदी अरब को सौंप दिया था, जिसकी वजह से यह देश पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ था। ये बात कतर अच्छी तरह जानता था कि जब तक वो पूरी तरह से आजाद नहीं हो जाता तब तक देश में पूरी तरह से सुधार नहीं होगा, और इसी वजह से कतर 1990 में ही सऊदी अरब से आजाद हो गया। उस वक्त कतर को चलाने का काम कर रहे थे खलीफा बिन हम्मद अल थानी, जिनसे 1995 में उनके बेटे हम्मद बिन खलीफा ने सत्ता छीन ली थी। दरअसल उनके बेटे मानते थे कि सिर्फ ऑयल पर डिपेंड होकर देश को डेवलप नहीं किया जाता, तो जब हम्मद सत्ता पर आए तो उन्होंने देश की डेवलपमेंट पर और भी ज्यादा फोकस किया, जिससे कि कुछ सालों में कतर की डेवलपमेंट शुरू हो गई और तब से इस देश ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो पैसे ऑयल से आते थे उन पैसों को हम्मद ने नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से गैस को लिक्विफाइड किया जा सकता है, जिसकी वजह से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना और भी आसान हो गया। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से कतर अपनी असली डेवलपमेंट कर पाया। और इसी तरह से सिर्फ मोतियों का व्यापार करने वाला देश कतर देखते ही देखते बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा विकसित हो गया। दोस्तों, कतर के लीडर्स ने जो पैसे ऑयल और गैस से मिलते हैं उन्हें देश के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और देश में अच्छी सड़कें, लोगों के लिए अच्छे घर, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन पर लगा दिए। दोस्तों, इस देश की एक अच्छी बात यह भी है कि इस देश में पर्सनल इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है और ना ही हॉस्पिटल में इलाज के लिए कोई पैसे देने पड़ते हैं। एजुकेशन के साथ ही किचन गैस और बिजली भी इस देश में बिल्कुल फ्री दी जाती है। दोस्तों, हम्मद बिन को यह बात अच्छी तरह पता है कि ऑयल और गैस ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कभी ना कभी खत्म तो जरूर होंगे, और अगर ऐसा होता भी है तो देश वापस से भिखारी हो जाएगा। और इसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए हम्मद ने ऑयल और गैस से मिलने वाले पैसों को दुनिया की बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने कतर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी बना दिया। इसी के साथ उन्होंने टूरिज्म पर भी काफी ज्यादा फोकस किया और कतर में कई ऐसी चीजें भी बनाई गई जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें। साथ में कतर ने अपने कल्चर को भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी ताकि लोग इसके बारे में और भी जानना चाहें। दोस्तों, कतर ने अपने एयर बेस को भी बहुत ही ज्यादा लग्जरियस बनाया है और ये भी वजह है कि इतने ज्यादा टूरिस्ट इस देश में आते हैं। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप को भी कतर ने ही होस्ट किया था, जिससे कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी कतराते हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कतर देश अपने आप को लेकर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। दोस्तों, आज के समय में कतर दुनिया में लिक्विफाइड गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनिया की 30% LNG गैस तो सिर्फ कतर में ही प्रोड्यूस होती है और जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश है। दोस्तों, जीडीपी पर कैपिटा का मतलब होता है कि उस देश में कितने % लोगों की एक अच्छी इनकम है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।